लगा था तो परीक्षित जी खड़े हुए और पूरी सभा में अपनी चिल्ला रहे हैं। अपनी पत्नी के पास गए, पत्नी से बोले, इस ब्रह्मा की सृष्टि में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो 7 दिन से पहले हमें मार सके। 7 दिन में ही हमारी मृत्यु होगी, 7 दिन से पहले हमारी मृत्यु हो ही नहीं सकती है। पत्नी ने कहा, ऐसा क्या हो गया? बोले, मुझे श्राप लगा हुआ है कि हे परीक्षित, जिस तक्षक सर्प को तूने मेरे पिता के गले में डाला है वही 7वें दिन तक्षक सर्प जीवित होकर तुझे डस लेगा। तक्षकः सप्तमे हनिया। चिल्ला रहे थे, ब्रह्मा जी की सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो दावे से कह सके कि 7 दिन के पहले हमारी मृत्यु हो जाएगी। और हम आप सब लोग बैठे हैं, हम में भी कोई ऐसा नहीं है जो 7 दिन के अलावा मरता हो। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, इन 7 ही दिन में मृत्यु होती है। इनके अलावा कहीं मृत्यु होती है? बताओ। घूम करके फिर यही आ जाते, इन्हीं में जन्म लेना है और इन्हीं में मर जाना है। एक जगह कथा में हम ऐसे ही कहें कि भैया 7 दिन में ही व्यक्ति जन्म लेता है, 7 दिन में ही मरता है। एक बूढ़ी मैया खड़ी हो गई बीच कथा में, बोले, जो पंडितवा का खाई जाइए 7 दिन में आओ, सब 7 दिन में खाई जाइए ही का। हमने कही, मैया क्या हो गया? बोले, 7 दिन में 7 दिन के लिए कथा कहने आए हो, 7 दिन में सभी खाई जाइए का। हमने कहा, मैया एक बात बताओ, 7 दिन के अलावा किसी की मृत्यु होती है क्या? बोले, कैसे 7 दिन में? हम तो 1 साल तक जीऊंगी। अच्छा, कैसे जियोगी 1 साल तक? बोले, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, 7 दिन हो गए, आगे गिनो। फिर वही आ गया, इन्हीं 7 दिनों में तो मरना है। बोले, इससे छुटकारा पाने के लिए, मरने के लिए, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? बोली, मुक्ति कैसे मिलेगी? श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोय। ये श्वास हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, हर श्वास में भगवान का नाम निकलना चाहिए। ना जाने इस श्वास को आवनी होए न होए। ए प्यारे, पता नहीं हम कब चलते चलते हमारे प्राण छूट जाएं, कब हमारे प्राण निकल जाएं, कोई भरोसा नहीं है। हर श्वास में भगवान का नाम निकलना चाहिए। भक्त कहते हैं, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, और यूं बीत जाए न जीवन मेरा। भगवान के मंदिर में जा, गाड़ी घोड़ा मत मांगो, भगवान से एक ही प्रार्थना करो, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, और यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हे मेरे बांके बिहारी, नैनों की खिड़की से तुझको हर पल मैं निहारूं, और पूजा करूं मैं तेरी, आरती उतारूं, और डारे रहूं तेरे चरणों में डेरा, और यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। यहाँ यदि आप नींद त्याग करके बैठे हो, कथा सुन रहे हो, तो आप ये व्यर्थ में नहीं समय गमा रहे हो। ये आपका समय यहाँ नहीं, ऊपर नोट किया जा रहा है। भैया, इतने दिन तुमने मास्टर साहब के यहाँ बैठ करके भाव से इतनी देर कथा सुनी है, ये सारा समय ऊपर नोट होता है, जोड़ा जाता है। और जाने अनजाने में यदि हमसे कोई पाप हो जाए, उसका हर जाना इसी में निकल जाता है। हमसे हो जाते हैं ना, हम कोई जड़ भरत तो है नहीं जो कूद कूद करके चलते हैं। भाई, जो चींटी हैं, चींटा हैं, उनमें भी जान होती है, उन पे पैर रख जाता है, मर जाते हैं, उनकी भी हत्या लगती है, पाप लगता है। भाई, माताएं भोजन बनाती हैं, पहले चूल्हे पे रोटी बनती थी, अब तो गैस चलने लगी है। चूल्हे पे रोटी बनती थी तो क्या होता था, लकड़ियों से बनाई जाती थी, कंडों से बनाई जाती है। हमारे वृंदावन में कंडों को उपले बोलते हैं। कंडों से बनाई जाती थी तो क्या होता था, उसमें जब आग लगाई जाती, कंडे के अंदर यदि कोई कीड़ा बंद हो गया, जल गया, मर गया, उससे उद्धार कैसे होगा? क्या झाड़ू लगाती हो, चींटी चींटा आकर के मरते नहीं है? इनसे बचने का छुटकारा आप लोगों को बता दें, बताएं। इनसे बचने का एक ही छुटकारा है, क्या? सबसे पहले जब भोजन बन जाए, बनाने के बाद में अग्नि भगवान को भोग लगाओ आराम से। हे अग्नि भगवान, भोजन पाओ। उनको भोग लगा दिया, कल्याण हो गया। लोग जाते हैं तालाब के किनारे, मछली बैठ करके मारते हैं
और हमारे वृंदावन में हम शाम को गोधूली वेला में जाते हैं तो आटा थोड़ा गूंथ के ले जाते हैं, मछलियों को डाल करके खिलाते हैं। हम ही नहीं, पूरा वृंदावन जाता है शाम को यमुना जी के किनारे। मछलियों को खिलाओ, अन्न दाना दो, उनके मुख से आशीर्वाद निकलेगा। यदि हमसे जाने अनजाने में पाप होता है, उनका एक उद्धार होता है। अब भोजन अग्नि भगवान को भोग लगाने की दूर बात है, ये तो छोड़ ही दो, हद है। अब माताएं क्या करती, रसोई में भोजन बना लेंगी, बाद में कटोरी में आराम से निकाल लेंगी, फिर चख करके देखेंगी कहीं नमक कम तो नहीं हो गया है। अब नमक कम तो नहीं हो गया है तो पहले चख करके देख लेंगी परीक्षिताएं, तुम सुन ले, फिर बाद में भोग लगाने से क्या फायदा बताओ हैं। एक बार ऐसे हम झांसी में प्रोग्राम में कथा चल रही थी तो नई बहू आई, भोजन परस दिया। हम ठहरे ब्राह्मण लोग, सभी हमारे मित्र लोग थे, मंत्र बोले तो खाने के लिए जैसे ही तैयार हुए, समझने की बात है। अब बहू रानी बोलने को कुछ और, बोल कुछ और रही है। बोले खाओ खाओ, शर्म का है कि बोल नहीं, खाओ खाओ, तुम लोगों को शर्म तो ही नहीं कहते हैं। तो ऐसे भी कोई किसी के घर में खाने, तुम लोगों की बात नहीं कर रहे, कहते हैं तुम लोगों की बात नहीं करी, चले 7 दिन यहाँ रही तले तुम लोगों की बात करी नहीं सकता, मरीबे थोड़ा हुए हमें, अब जीवे है। भोजन करने बैठेंगे, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे तो टुकुर टुकुर कुछ तो माताएं बहनें देखेंगे, कितने कौर बबलू के मुंह में जा रहे, कितने कौर वीरेंद्र के मुंह में जा रहे, कितने पवन के मुंह में जा रहे। तकेंगे कितनी रोटी बेचारो खाने वालों देख हिसाब दिखाओ, देख रहे गिन रही रोटी 4-5 खाई चुके। पहले की माताएं क्या करती थी, भोजन जब ग्रहण किया जाता था तो वो छिप करके देखती थी कहीं रोटी कम तो नहीं हो गई, कम तो नहीं है। समझने की बात है, सामने नहीं खड़े होना चाहिए, देखना नहीं चाहिए, कौर नहीं गिनने चाहिए कितने कौर खाए आए। यदि कौर गिनते हो तो उससे कोई फल नहीं होता है। दान आप कर रहे हो, हमारे परीक्षित जी पता नहीं कितना दान कर रहे, दान करने के बाद में तुमने सोच लिया अरे राम राम 20 रुपया हमारे चले गए, 20 रुपया के आधो किलो टमाटर होते 5 दिन चलते पूरे। अब सोचो, तुमने इतना सोच लिया, जान लो आपका दान करना व्यर्थ में गया, फिर दान करने का कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ में चला गया है। प्यारे कहने का भाव है, जो काम करो उसको सोच समझ करके करो। मंदिर में भोग लगाया जाता है, भोग लगाने जाते हैं, भगवान को दूर से भोग लगाते हैं, ले भगवान ग्रहण करो, हे प्रभु ग्रहण करो, तो हिसाब से ग्रहण करवाना चाहिए। मूर्ति को भोग टच नहीं करवाना चाहिए। माताएं क्या करती हैं, बहुत सी ऐसी हद हो जाती है, भगवान को खिलाएंगे, लो खाओ खाई हो का नहीं, ऐसे मुँह में ठूसी ही उनके, ऐसे नहीं भगवान खा ही ली। और ये तो हद ही है, पहले तो ऐसे ठूसेंगे, बाद में नाक पे जल यहाँ से चढ़ाएंगे। अब लार यहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ छुअते हाथ में चीटी चीटा उनके मुख को खाते। तो मतलब इन बातों का ध्यान रखना चाहिए हिसाब से। आइए चलते हैं, जो भी भाव है, जिसको सुनकर बाजू फड़के फिर वही हृदय आरत होगा, जिसको सुनकर बाजू फड़के फिर वही हृदय आरत होगा, जिसको सुन करके जोश बढ़े फिर वही महाभारत होगा। मेरी इच्छा था रामायण कथा कुछ भैया दद्दा लोग निवेदन कर रहे थे कि महाभारत के दिन कथा सुना देना, तो मैंने कहा चलो देखते कोशिश करेंगे। जिसको सुनकर बाजू फड़के फिर वही हृदय आरत होगा, जिसको सुन करके जोश बढ़े फिर वही महाभारत। युद्ध क्यों हुआ था, क्या कारण है? जब महाराज धृतराष्ट्र अंधे थे, जन्मांध अंधे थे, जन्म से अंधे, इनका विवाह नहीं हो रहा था, तो एक दिन भीष्म पितामह ने लिया, बोले चलो हम तुम्हारा विवाह आराम से करवाएंगे। गांधारी के पास पहुंचे राजकुमारी, निवेदन किया पिताजी से इसके कि विवाह करो इनके साथ। पता लगा कि ये जन्मांध हैं, जन्म से अंधे हैं, तो मना कर दिया पिताजी ने कि नहीं मैं इसके साथ में विवाह बिल्कुल नहीं करूंगा। भाई मेरी राजकुमारी सुलज एकदम सुशील
विवाह किया जाता कन्या के तो घर मकान कुल पैसा धन, लड़का मिर्गी तनाई आओ पीलिया तनाई है, सब कुछ देखा जाता है। बोले ये तो अंधे हैं, इनके साथ कैसे विवाह होगा। अच्छा गांव में किसी का विवाह हो रहा हो तो पड़ोसी कोई कोई ऐसे जल खुंडरे हो उन्हें जच दिनाए धीरे से कहनी देखो लड़का सोई लेकिन लगी, लेकिन का है चलती चलती कमो कमो धीरे से मिर्गी आई जाए ले खाली झूठे कही दे मिर्गी आई जाए। अच्छा दूसरे के लिए तुम गलत सोचोगे तो भगवान उसके लिए तो गलत नहीं करेगा, तुम्हारे लिए भगवान गलत कर देता है। बोले नहीं इनके साथ में विवाह नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जन्मांध है, अंधे के साथ में अपने कन्या कैसे विवाहित कर दूं। तो फिर भीष्म पितामह ने धनुष लिया, बोले हमको जानते हो तीनों लोकों में हमारा नाम है, दुनिया पे हमसे कोई जीत नहीं सकता है। अब ये डर गए या तो इनसे युद्ध करो या विवाह करो। तो महाराज आज जाने हैं कि मेरे प्राण संकट में हैं तो हाथ जोड़ करके बैठ गए, ठीक है मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। शकुनी था गांधारी का भाई खड़ा हो गया सामने से, बोले विवाह एक ही शर्त पे होगा। कौन सी शर्त? दहेज में मैं अपनी बहन के साथ में जाऊंगा। भीष्म पितामह ने कहा इतनी सी बात है, ठीक है तुम दहेज में साथ में चलना चाहते हो तो दहेज में आराम से साथ में चलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। ठीक है विवाह हो गया, शकुनी दहेज में गया। शकुनी ने तभी से संकल्प कर लिया था जब तक मैं पांडवों से कौरवों से दूर नहीं रहूंगा, जब तक मैं इन सारे कौरवों का विनाश नहीं कर देता हूँ। तभी से संकल्प लेके आया था जब बहन का विवाह हुआ था एक ये अंधे राजकुमार के साथ। बोले तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इनका विनाश नहीं कर देता हूँ। इनका विनाश तो निश्चित ही है। प्यारे साथ में गया। हमारे ब्रज के संत कहते हैं जो लोग सारे से सलाह ले, तरुणी प्रभुतागे हे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणी लोभा दंपत्ति नाम चकल कनम। तरुणी बहू की जो मतलब बहू जो मालकिन बन के बैठी है, श्याल को बुद्धिदायका साले साहब सलाह रहे पिताजी को एक तरफ बैठा दिया। हेलो हाँ साले साहब एक गाड़ी लें चाय रहे ले लें कि नहीं ले लें। और वृंदावन के संत कहते कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े। दीवार में अलमारियां निकाल दो तो वो क्या होती है, वो कमजोर हो जाएगी। और साले की सलाह ले तो बंटा ढारू निश्चित है। फिर और सोच लो जो जो साले की सलाह ले तो ससुरारी प्यारी भाई जब ते रामचरितमानस में आया है छंद। प्यारे शकुनी ने संकल्प कर लिया इनके घर में रहूंगा और इनका विनाश ही करके रहूंगा। कौरवों पांडवों के बीच यदि निंदित जुआ नहीं होता तो भारत बीच महाभारत आपस में हुआ नहीं होता। कौरवों पांडवों के बीच अगर यदि निंदित जुआ नहीं होता तो भारत बीच महाभारत आपस में हुआ नहीं होता। यदि ये जुआ नहीं होता तो भारत में बीच महाभारत कभी नहीं होता। मूल क्या है? केवल जुआ कारण है। जुआ खेलने वाले खेलते रहते हैं, दांव लगाते रहते हैं, झूले सब को दांव, झूले पांधई को दांव, और बाद में शराब पी के लगा करके जब कुछ ना है तब अपनी बीवी के पास सुनती हो तो हार्दिक भाव हो तो शादी में बोले दया लाओ गिरम दरिया में जाए कहूँ। हम गांव में पहुँचे, कथा कर करके पहुँचे तो जो जुआरी हमारे घर के सामने ही होती, धीरे से बता मैं आवाज़ न पहुँच जाएगा वहाँ सामने हो तो सामने रात के 12 बजे पंडित जी कमाई ले आए हो बाहर निकलो काहे ले जो फोन घर को गिरम धर ले 10,000 रुपया दे दो। सवेरे छुटाई लिए आई 10-12 फोन हमने ऐसे ही धर ले, कोई छुटाई नहीं पाती। जुआ खेलने वाले ऐसे होते हैं। जुआ खेलने वाला दांव लगाता रहता है तब तक वो लगाता रहता है जब तक कपड़े भी नहीं उतर जाते उसके। कपड़े उतर जाएं, चाहे बस बर्तन बिक जाएं, बच्चे भूखे मरें, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो हारता नहीं है।
ऐसा जुआ है, ऐसी लत है प्यारे, छूटती नहीं है। जिसको ये धर्मराज स्वयं कहते थे, अपने भाइयों से कहते थे, हे भाइयों, यदि आप बर्बाद हुए हो, आपको वनवास मिला है, अज्ञातवास मिला है, तो केवल उसका एक मुख्य कारण मैं ही हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी एक सबसे बुरी लत है। वो लत कौन सी है? वो जो जुआ है। एक धर्मराज को स्वयं पता था कि हमारे अंदर ये सबसे बुरी लत है, लेकिन धर्मराज कुछ कह नहीं सकते थे। और तब के भाई थे, सबको जुए पे लगा दिया, दांव पे लगा दिया। एक कोई भाई ऐसा नहीं था जो खड़े होकर के बोल देता हमें मन लगाओ। और अब देख लो, अब यदि किसी को लगा दिया जाए तो वो सीधे खड़े होकर के कहते तुम चाहे मरो, चाहे जियो, चाहे नदी में कूदो जाए, लेकिन हमको कोई मतलब नहीं, तुम अपना देखो। तब के थे, कुछ नहीं बोले थे, सब कुछ हार गए। जुए की ऐसी लत होती है प्यारे। तो जो जुआ खेलते हैं, बोतल लगाए ले, पौआ लगाए ले, जो जुआ खेलते हो, हमारा निवेदन रहेगा जुए से दूर रहें। जुए कलह का मूल है। अच्छा, एक बात और बता दें, भागवत महाराज जी के द्वारा दिन में सुन रहे थे, नीलेश जी के द्वारा दिन में सुन रहे थे, कलयुग को 4 कमरे दिए हैं महाराज परीक्षित ने। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना, द्योत जहाँ जुआ खेला जाए, सबसे पहले बता दिया है। अब बताओ, जहाँ जुआ हो रहा हो, जुआ होने के बाद में यदि वहाँ लड़ाई हो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लड़ाई अंत में होती जरूर है। जहाँ जुआ होता है वहाँ लड़ाई निश्चित ही होनी है। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना, जहाँ मांस मदिरा का पान किया जाए, स्त्रियों का जहाँ गमन होता हो, ऐसी ऐसी जगह दे दिए हैं। 4 जगह, एक जगह और दे दी। बोले हमारे अंदर अच्छाई है। अच्छाई क्या है? त्रेता युग में, द्वापर में, सतयुग में संत योगी लोग तपस्या करते नहीं थे, तब भी भगवान को नहीं पाते थे, अनेकों वर्षों तपस्या करते रहते। लेकिन कलयुग में क्या खासियत है? कलयुग में एक ऐसी खासियत है, कलयुग में केवल हम यहाँ भगवान का कीर्तन बैठे बैठे कर रहे, भगवान का नाम गुणगान कर रहे, इसी से ही उद्धार हो जाएगा। कलयुग की है खासियत है। क्योंकि हमने गोस्वामी बाबा कहते हैं, कलयुग केवल हरि गुण गावा, गावत नर पावहि भगत पावा, गावत नर। जय हो। हरि गुण गावा, गावत नर पावहि अवतार। जय जय। कलयुग की ये खासियत है, कलयुग में भगवान का कीर्तन करो, कीर्तन गावो, तो इसी से ही उद्धार हो जाता है। इसलिए स्वर्ण में वास दे दिया है। बोले धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुएं में जो सोना है, भगवान स्वयं कहते उसमें मेरा वास है। तो कहते जो अधर्म का कमाया हुआ सोना है, उसमें तो कलयुग का वास है, जो धर्म से कमाया हुआ है उसमें भगवान का वास है। मुकुट में कैसे समाहित कलयुग हो गया था? क्योंकि वो जरासंध का मुकुट था, अधर्म का कमाया हुआ था, इसलिए समाहित हो गया था। प्यारे, कहने का तात्पर्य